चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। अनुवादक डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या। 5. अनाथपिंडिक की धम्म दीक्षा। 1. सुदत्त कोसल जनपद की राजधानी श्रावस्ती का एक नागरिक था। कोसल जनपद पर राजा प्रसेनजित का अधिकार था। सुदत्त प्रसेनजित का श्रेष्ठी खजांची था। क्योंकि वह दरिद्रों को बहुत दान देता था, इसलिए उसका नाम अनाथपिंडिक पड़ गया था। 2. जिस समय भगवान राजगृह में ठहरे हुए थे, उस समय सुदत्त किसी निजी काम से राजगृह गया। वह राजगृह श्रेष्ठी के यहाँ ठहरा था, जिसकी बहन से उसका विवाह हुआ था। 3. जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका साला श्रेष्ठी भिक्षु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए इतनी बड़ी तैयारी करा रहा है कि उसने सोचा कि या तो किसी आवाह विवाह की तैयारी है या राजा को निमंत्रण दिया गया है। 4. जब उसे ठीक बात की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठा। वह उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ निकल पड़ा। 5. और तथागत ने अनाथपिंडिक के हृदय की निर्मलता को तुरंत भांप लिया। उन्होंने उसका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ चुकने पर अनाथपिंडिक ने भगवान से कुछ सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। 6. तथागत ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के निमित्त एक प्रश्न से कहना आरंभ किया, कौन है जो हमारा निर्माण करता है और हमें जैसे चाहता है चलाता है? क्या ये कोई ईश्वर है, कोई सृष्टिकर्ता? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को चुपचाप केवल उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा। वे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित होता तो उसमें दुख, आपत्तियां और पाप कैसे होते? क्योंकि पवित्र अपवित्र दोनों का तो रचयिता उसी को मानना होगा। यदि दुख, आपत्तियों और पाप का मूल स्रोत ईश्वर को न माना जाए तो उससे भिन्न और उससे स्वतंत्र एक दूसरा कारण स्वीकार करना होगा। तब ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। इस प्रकार तुमने देखा कि ईश्वर के विचार की ही जड़ खुद गई। 7. तो फिर क्या ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है? ब्रह्म भी सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार बीज में से पौधे की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो फिर एक ही ब्रह्म से सभी चीजें कैसे उत्पन्न हो सकती हैं? यदि ब्रह्म सर्वव्यापक है, तो फिर वह निश्चय से उनका निर्माता तो नहीं ही है। 8. फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को वांछनीय रूप ही क्यों नहीं दिया? दुख सुख वास्तविक सत्य हैं और उनका बाह्य अस्तित्व है। वह आत्मा की कृति कैसे हो सकते हैं? 9. यदि तुम यही मत बना लो कि न कहीं कोई सृष्टिकर्ता है और न कहीं कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन में जो साधना की जाती है, जो साधनों तथा साध्य का मेल बिठाने का प्रयास किया जाता है, उस सब का कोई प्रयोजन नहीं होगा। 10. इसलिए हमारा कहना है कि जो भी चीजें अस्तित्व में आती हैं, वे सब सहेतुक होती हैं। न वे ईश्वर द्वारा निर्मित होती हैं, न ब्रह्म द्वारा, न आत्मा द्वारा और न बिना हेतु के यूं ही अस्तित्व में आती हैं। हमारे अपने कर्म ही हैं जो अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं।